हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं कुछ आप लोग के लिए नया चैप्टर लेकर आई हूँ आरोह बुक से, क्लास 11 से, जिस चैप्टर का नाम है रजनी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इतना आपको दिल को छू जाएगा ये चैप्टर यदि आप अच्छे से इसको पढ़िएगा तो जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और यदि इसकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो चीज़ भी आपको चाहिए 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास से कुछ आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे साइड से कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके तो पूछिए, देखिए मैं लेकर आती हूँ कि नहीं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज पाठ रजनी। ये हमारे गद्य खंड से है। रजनी पाठ की जो लेखिका का नाम है वो है मन्नू भंडारी। ये कहानी आंदोलन से जोड़ती है। एक आंदोलन में नया मोड़ आता है, ये ऐसी कहानी है जिसमें मन्नू भंडारी का विशेष योगदान रहा। थोड़ा सा मैं लेखिका की परिचय दे देती हूँ। जब तक या कविता आप पढ़िए, जब तक कवि के बारे में या कहानी पढ़िए तो लेखक के बारे में यदि आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगा फिर वो कहानी आपको इंटरेस्टेड नहीं लगता है और मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो सबसे पहले आप लोग मन्नू भंडारी के बारे में बता देती हूँ। मन्नू भंडारी के बारे में आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो ये 11 में इन्हीं का लिखा हुआ है ये कहानी जिसका नाम है रजनी। तो जो मन्नू भंडारी थी वो आंदोलनकारी थी। उनका इन सब चीज़ों में बहुत योगदान रहता था। उनकी कहानियाँ में कोई पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। चाहे कहानी हो या उपन्यास या फिर पटकथा, सभी में मन्नू जी ने आवेश, व्यंग एवं संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें रजनी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक बहुचर्चित टेलीविजन धारावाहिक रजनी की एक कड़ी है, जिसमें जुझारू एवं इंसाफ पसंद स्त्री पात्र एवं सूत्रधार रजनी शिक्षा की समस्या से जूझती नजर आती है। तो इन बारे में एक कहानी को बताया गया है। जो रजनी है मन्नू भंडारी द्वारा लिखित यह एकांकी कहानी है, नाटक है। इसमें ट्यूशन के नाम पर होने वाले, इस कहानी में ट्यूशन के नाम पर होने वाले जो काले धंधे का भंडाफोड़ किया गया है वही एकांकी सार इस कहानी में मिलता है। रजनी की पटकथा का प्रारंभ एक मध्यम वर्गीय परिवार मिडिल क्लास परिवार के फ्लैट के एक कमरे से होता है। घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है, रजनी भीतर आती है। रजनी लीला से पूछती है, बाजार नहीं चलना है क्या। रजनी और लीला दोनों दोस्त है तो ये दोनों एक साथ मिलकर बाजार वगैरह जाती है। उस दिन भी रजनी ठीक उसी तरह लीला के घर का बेल बजाते हुए उनकी फ्लैट में प्रवेश करती है और पूछती है कि बाजार नहीं चलना है क्या। लीला बोलती है, चलना तो है, परंतु अमित अपनी रिजल्ट लेकर आता ही होगा। जो लीला थी उनकी बेटा था अमित, जिसका उसी दिन रिजल्ट होने वाला था। तो वो सोच रही है कि अमित आ रहा होगा रिजल्ट लेकर, जब वो रिजल्ट लेकर आ जाएगा तब हम निकलते हैं। रजनी कहती है, ठीक है, फिर तो मिठाई खाकर ही जाओगी। अब रजनी कहती है कि जब उसका रिजल्ट हुआ होगा, अच्छा ही रिजल्ट हुआ होगा, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा है, तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। लीला कहने लगी, मैंने पहले से ही रसमलाई लेकर रखी है। जो रजनी की दोस्त लीला थी, यानी जो अमित की मम्मी थी, उन्होंने बोला कि मैं पहले से ही रसमलाई मंगाकर रखी हूँ। इतने में अमित आता है। उसकी आंखों में आंसू है।
उसकी गणित में नंबर कम आए हैं क्योंकि उसने गणित की ट्यूशन नहीं लगाई थी। गणित मतलब समझते हो ना, मैथ को बोला जाता है। तो जब अमित घर में प्रवेश करता है तो उसकी आंखों में आंसू, क्योंकि वह मैथ का ट्यूशन नहीं लिया था। गणित वाले मास्टर ने उसके नंबर काट दिए थे। जो मैथ के टीचर थे उसको मार्क्स काट दिए थे। लीला कहती है, तू पेपर तो पहले बिल्कुल ठीक करके आया था, फिर इतने कम नंबर क्यों आया? जो अमित की मम्मी है लीला, वो कहती है कि जिस दिन तुम एग्जाम दे के आया था उस दिन मैं पेपर चेक की थी, तू सारे ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, फिर तेरा नंबर कैसे कम हुआ? रजनी कहती है, सॉरी, कैसे हुआ, फिर इतने कम नंबर क्यों? रजनी रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर सभी विषयों को नंबर को देखती है। जो लीला की दोस्त रजनी वहां पर प्रेजेंट है, वह अमित के हाथ से रिपोर्ट कार्ड लेकर उसके सारे जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे सबको एक एक करके चेक करती है। केवल गणित में, जो सिर्फ मात्र एक सब्जेक्ट मैथ था, उसमें 72 अंक मिले थे। शेष सभी विषयों में अच्छे मार्क थे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे सब में अच्छे अंक आए थे। रजनी अमित की आंसू पोंछती है, पिछले अंक पूछती है, मास्टर जी के ट्यूशन के बारे में पूछती है। अमित पुनः रोने लगता है। रजनी उसे डांटते हुए कहती है, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, अब क्यों रोते हो? रजनी उसके मास्टर के पास बात करने की सोचती है। अब रजनी को बड़ा बुरा लगा क्योंकि वो जानती है अमित पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, अच्छा पढ़ता था, फिर उसको मैथ में 72 मार्क्स कैसे मिले? अब वो सोच रही है कि क्यों ना हम स्कूल के टीचर से जाकर बात करें। जब रजनी ऐसा बोलती है तो फिर अमित को अंदर से डर लगने लगता है। वो डर जाता है और कहता है कि प्लीज आंटी, आप स्कूल मत जाइए, अगले साल सर और ज़्यादा परेशान करेंगे। आप यदि स्कूल में जाकर कंप्लेन करती है तो नेक्स्ट ईयर सर और परेशान करेंगे। रजनी अगले ही दिन हेडमास्टर के पास जाकर अमित लेकर गणित की कॉपी देखने का आग्रह करती है। रजनी दूसरे दिन स्कूल पहुंचती है और जो स्कूल के हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल होते हैं उनसे अमित की मैथ की कॉपी देखने का आग्रह करती है। हेडमास्टर ईयरली एग्जाम की कॉपियां न दिखाने का नियम बताता है। जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि हमारे स्कूल में जो एग्जाम होती है, जो एनुअल एग्जाम होती है, उसकी कॉपियां नहीं दिखाई जाती है। रजनी पुनः आग्रह करती है। हेडमास्टर कहता है, आप बहस करके बेकार अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। रजनी कहती है कि आपके विद्यालय में आपके अध्यापक बच्चों को जोर जबरदस्ती करके ट्यूशन पढ़ने के लिए कहते हैं, यह कौन सा नियम है? स्कूल का हेडमास्टर कहता है, यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है। मतलब रजनी इस चीज को कहती है कि ये आपके स्कूल का कौन सा नियम है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उसको भी जोर जबरदस्ती ट्यूशन दिया जाता है, ये कहाँ का नियम है? तब इस पर प्रिंसिपल बोलते हैं, ये टीचर और स्टूडेंट्स का आंतरिक मामला है, ये वो लोग समझेंगे। रजनी अपना पूरा प्रयत्न करती है कि हेडमास्टर जी कुछ समय जाए, परंतु वह सब व्यर्थ, वह घर आ जाती है। रजनी अपना पूरा प्रयत्न करती है कि रजनी का पति रजनी से पूछता है कि तुम आज बाहर क्यों गई थी? मतलब रजनी को तो बाहर जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। वो अमित का खराब रिजल्ट देखकर उसको बहुत गुस्सा आया, जिसके लिए उसको वह स्कूल में पहुंच गई। और जब घर आती है तो उसका पति पूछता है कि तुम बाहर क्यों गई थी, आज तुम्हें बाहर जाने का क्या कारण था? रजनी उसकी स्कूल वाली सारी बातें अपने पति को बताती है। उसका पति उसमें नाराजगी जाहिर करता है कि तूने सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है क्या? किसको कम मार्क्स है, कहाँ पर क्या हुआ, इसके बारे में तुमने ठेका उठा रखा है, किस लिए इतना ये करना है? रजनी उसे कहती है कि गलती करने वाला तो ही गुनहगार होता है,
पर उसे जो बर्दाश्त करता है वो सबसे ज़्यादा गुनहगार होता है। रजनी शिक्षा निदेशक के पास जाने के लिए सोचती है। जो रजनी है अब वो शिक्षा निदेशक के लिए जाने के लिए सोचने लगती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में ये जो कहानी का जो दूसरा अंश है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को जब देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।